क्यों और किसने दिया था हनुमान जी की माता अंजनी को श्राप। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भक्त हनुमान जी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। कलयुग में धरती पर केवल भगवान हनुमान जी ही मौजूद है। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी का वानर रूप में वर्णन किया गया है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी के जन्म देने से पहले माता अंजनी एक अप्सरा थी। माता अंजनी को गौतम ऋषि की पुत्री भी कहा गया है। माता अंजनी का विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ था। वायु देवता की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस बात का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। ऋषि मतन के कहने पर ही माता अंजना ने पति समेत वेंकटाचल पर्वत पर जाकर पुष्करणी तीर्थ स्थान में स्नान किया और वहां स्थित वराह तथा भगवान वेंकटेश को प्रणाम किया। आकाशगंगा तीर्थ में जाकर उन्होंने वायुदेव की आराधना की थी। माता अंजनी ने 1000 वर्ष तक तपस्या करने पर वायु देवता प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। माता अंजना ने उनसे संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। बाद में माता अंजना के यहाँ संकट मोचन हनुमान जी ने जन्म लिया। माता अंजनी के वानरी बनने के पीछे दो कथाएं प्रचलित। एक पौराणिक कथा के अनुसार अंजनी जब बाल्यावस्था में थी तब वह जंगल में खेलने के लिए गई थी। वहां ऋषि तपस्या कर रहे थे। देवी अंजनी बचपन से ही बहुत नटखट थी, इसलिए उन्होंने पेड़ से फल तोड़कर तपस्या में लीन ऋषि के ऊपर फेंके, जिसके कारण ऋषि की तपस्या भंग हो गई। इससे ऋषि को क्रोध आ गया, जिसके बाद ऋषि ने अंजनी से कहा कि वानरों जैसी हरकतें करने पर तुझे भी वानर रूप मिलेगा। जहाँ कहा जाता है कि इस श्राप के कारण माँ अंजनी एक वानरी बन गई। पौराणिक ग्रंथों में दूसरी कथा भी ये प्रचलित है कि अंजनी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम पुंजिका स्थली था। पुंजिका स्थली देवराज इंद्र की सभा में नृत्य करती थी। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान 3 अप्सराएं उत्पन्न हुई थी, जिनमें पुंजिका स्थली भी एक थी। वो बहुत खूबसूरत थी। माना जाता है कि एक बार इंद्र की सभा में ऋषि दुर्वासा उपस्थित थे। तब पुंजिका स्थली ने उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया था, जिससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिका स्थली को वानरी बन जाने का श्राप दे दिया, जिससे दुखी होकर पुंजिका स्थली ने ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना भी की। तब ऋषि दुर्वासा ने दया दिखाते हुए कहा कि तुम्हारे गर्भ से शिव जी के 11वें रुद्र अवतार का जन्म होगा, जिसके कारण तुम अपने पुनर्रूप में आ जाओगे। तो दोस्तों, आज की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।